बताए थे परागकण का ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन, है ना। ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का उत्पत्ति है ना। परागकण का उत्पत्ति बताए थे। देखिए परागकण की उत्पत्ति की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि परागकण का उत्पत्ति जो है या परागकण का बनना परागकोश के अंदर होता है, लेकिन परागकोश में भी कहां से बनता है। परागकोश आप जानते हैं कि हम आपको बताए थे कि परागकोश जो है बाइलोब्ड रचना होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड रचना होता है ना। परागकोश क्या होता है? बाइलोब्ड यानी द्विपालिक, द्विपालिक रचना होता है। इस द्विपालिक रचना में टोटल कितने चेंबर बुआ? 4 चेंबर। देखिए पराग जो कोश है, पराग कोश समझिए ध्यान से पहले। पराग कोश जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, है ना। ये एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होता है ना। आपको इस तरह से हम बताए थे कि ये 2 लोब इस तरह से होता है। शॉर्टली फिगर अगर देखा, फिगर अभी बनाना तो अब है नहीं। देखिए ये 2 लोब है, यही दोनों को लोब था। और ये इसको अगर देखा जाए तो इसको में कितने चेंबर थे? कार्ड को दिखाते थे 4 चेंबर थे। वो 4 चेंबर का नाम जो होता है एक्चुअली में, वो पहले जो चेंबर बनता है, पहले जो संरचना बनता है उसका नाम होता है लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। आज इसका फिगर बताएंगे, यही बताएंगे आज। लघु बीजाणुधानी आपका एनसीईआरटी में इसका फिगर है, परीक्षा में पूछता भी है। लघु बीजाणुधानी, इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम ये जो है इसमें कितने चेंबर होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ यानी 4 चेंबर, है ना। 4 चेंबर याद रखिए। परागकोश में 2 लोब, प्रत्येक लोब में 2 चेंबर, यानी टोटल कितने चेंबर? 4 चेंबर। 4 चेंबर यही जब विकसित होगा तो यही लघु बीजाणुधानी क्या कहलाएगा? परागपुट कहलाएगा, यानी पोलेन सैक, ग्रेन नहीं, सैक मैंने थैला, पुट है ना, पोलेन सैक, परागपुट। एक्चुअली में इसी परागपुट के अंदर परागकण का निर्माण होता है। आप 3 तरीका से बोल सकते हैं। पुष्प में परागकण का निर्माण कहाँ होता है? डायरेक्टली बोलना है तो परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में, ठीक है। अगर आप बढ़िया से बोलना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा कि परागकोश के लघु बीजाणुधानी के परागपुट में, है ना। परागपुट में एक्चुअली में परागपुट है, तो परागपुट एक विकसित चेंबर हो गया। जैसे हम आपको बताए थे कि पराग कोश है, मतलब कोई बिल्डिंग है, को मान लेते हैं कि पराग कोश एक बिल्डिंग है, घर है, मकान है। इस पराग कोश के अंदर बाहर से दिखने में लग रहा है कि 2 फ्लैट है। एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट हो सकता है ना, रहने के लिए 4, मान लेते 2 फ्लैट का बिल्डिंग है। तो 2 फ्लैट का बिल्डिंग है, तो 2 फ्लैट का बिल्डिंग में ये 2 पालिक हो गया। अब एक फ्लैट में 2 रूम हो सकता है, 2 रूम का फ्लैट, तो टोटल कितने? 4। तो ये इसको आप थोड़ा देर के लिए कि फ्लैट है, 2 फ्लैट वाला है, और 2 फ्लैट में कितने हैं? 4 को क्या है? रूम है। वो चारों रूम अभी बन ही रहा है, प्लास्टर वगैरह, वॉल पुट्टी वगैरह, पेंट डेंट जो है डिजाइनिंग नहीं बना है। तो अभी तक वो क्या है? लघु बीजाणुधानी, लेकिन बेस तो ही बना है ना। और उसके बाद उसको सब चीज खूबसूरत से सजा दिया तो क्या बन गया? परागपुट। अब मकान बनेगा तभी ना किचन में खाना बनेगा। अधूरा अभी काम चल रहा तो कैसे? देखते हैं गृह प्रवेश होता है तो क्या होता है, तो पूरा पूजा पाठ होता है। ये सारा प्रक्रिया कब होगा?
आप एक्चुअली में मकान है तो उसको में रहने के साथ खाने की व्यवस्था होती है ना जी। तो ये लघु बीजाणु धानी में पराग कण बनता है तो विकसित होकर क्या बन जाता है? परागपुट। अब ये परागपुट जब परिपक्व होता है पूरा का पूरा परागकण बन जाता है तो परागपुट फटेगा, स्फुटन होगा। परागपुट क्या होगा? फटेगा। तो स्फुटित होगा तो उसमें से क्या निकलेंगे? इसी में ना क्या निकलेंगे? पराग कण निकलेंगे, है ना बुआ? ये पराग कण निकलेगा तो इसका अस्तित्व ये हो सकता है कि अगर द्विलिंगी पुष्प है तो परागकण हो सकता है कि उसी के स्टिग्मा पे चला जाए, स्वपरागन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं बाहर में जाए ना पानी पी लिए, ऐसे फंक्शन में जाने से दिक्कत होता है। देखिए तो परागकण अगर मान लेते हैं कि पक्षी द्वारा ले जाया जाए, हवा के झोंका से जाए, कीट के द्वारा जाए, चमगादड़ के द्वारा जाए, कोई भी माध्यम से वो चला जाए, एगो एजेंट काम करे उसमें, तो वो जो है पर परागन हो गया। मतलब एक पुष्प का परागकण और दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जा रहा, मादा भाग तक, तो पर परागन हो गया। पराग पुष्प के पास गया, अब फूल वही है, उसी के फूल के पास स्टिग्मा पे गिरा तो स्वयं हो गया। तो स्वपरागन पर परागन होता है ऐसे परागकण के। तो कब परागन संभव है? जब परागकण परागपुट क्या होगा? फटेगा, परागपुट फटेगा। लेकिन परागपुट फटेगा तो अलग बात है, लेकिन परागपुट जो बना है लघु बीजाणु धानी से, इसका रचना कैसा होगा? तो आज बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपका एनसीईआरटी में सब फिगर है, सब देखिएगा। तो आज का हेडिंग हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी की संरचना। ठीक हो जी। लघु बीजाणु धानी का संरचना देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो देखा गया कि लघु बीजाणु धानी जो है 4 भित्तियों से आवृत होता है। कितने भित्ति? 4 गो लेयर होता है इसको में। कितने लेयर हुआ? लघु बीजाणु धानी का हम लोग टीएस देखे। क्या देखे? टीएस। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। देखो समझो पहले इस बात को, ट्रांसवर्स सेक्शन। एक एक बात को समझते हुए चलो, खाली ऐसे उलबुला के पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप जान जाए तो कोई किताब से भी पढ़ेगा तो आपको बड़ा मदद करेगा, आराम से समझ सकते हो, हम सभी पहले समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक चीज जानना होगा। कोई जरूरी नहीं कि सर पढ़ाए उतने आपका दिमाग सीमित रहे, ऐसा नहीं होता है। देखिए टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है गोल काटना। ट्रांसवर्स सेक्शन माने गोल काटना। अगर किसी चीज को गोल काटेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। ये वो होता है एलएस बुआ, जो कि वो एलएस इसको नहीं देखेंगे। एलएस माने लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, शायद कभी बताएंगे इस बात के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब है अनुदैर्ध्य काट, ऊपर से। इसका हिंदी होता है अनुदैर्ध्य काट, अनुदैर्ध्य काट। इसका होता है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। देखो जी मजाक मत बुझो, जब प्रैक्टिकल होगा ना, कहूं कड़ाई कर दिया तो एक्सटर्नल आता है प्रैक्टिकल में पूछने के लिए। कॉलेज में कखनी कोची नियम बदलेगा कुछ नहीं जानता हूं, और यही सब प्रश्न पूछेगा, ये अनुप्रस्थ काट काटो लो। बहुत बार देखे दे देगा एक्सटर्नल, बाहरी से आता, बोर्ड भेजता है कॉलेज में। हाँ बड़ा कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में का पता कहिए का नियम बन जाएगा। अब यीशु कॉलेज को थोड़ा छोटा कॉलेज लग रहा है, सतमा के मत पोजीशन है इसका, अथी वाला में मगध यूनिवर्सिटी में अच्छा पोजीशन है इसका, एसयू कॉलेज का। तो अगर मान ले तो वहां तो दे देगा एगो मूली या कुछ भी रखे, आपको तो पूछना उसको, अरे टीएस काटेगा, आप तो पगला रहा टीएस काटे कहता, कोची कहता है। आज तेज लड़का रहेगा गोल काट देगा, कैसे दे, वाह जाओ नंबर दे देगा। और कहेगा एल दे देगा, खीरा कहे एलएस काट, अरे एलएस कुछ कहा है। और जो तेज लड़का लंबा फाड़ देगा, कह लीजिए सर, वाह। तो देखिए ये सब चीज को समझो। फिगर जो किताब में रहता है, किताबा के नीचे लिखा रहेगा, फिगरवा के नीचे टीएस ऑफ फल्ला, एलएस ऑफ फल्ला। मतलब कुछ हुआ, टीएस का मतलब क्या हुआ, गोल काट के बता रहा है। एलएस मने लंबा। तो हम क्या लघु बीजाणु धानी को क्या काट रहे हैं?
अनुप्रस्थ, टीएस का था, गोल काट रहे हैं। तो गोल काटे ना तो क्या हुआ कि इसको में देखा गया कि 4 गो दीवार है। कितने दीवार? मान लेते हैं कि 20 इंची का दीवार लग जाए तो 5-5 इंची के 4 गुना हो गया जी। 5 लेयर का ईंटा लगाना पड़ेगा, 2 लेयर का लगाया तो 10 इंची का दीवार हो जाता है। तो ये जो दीवारें मान लघु बीजाणु धानी को हम रूम माने हैं, तो अगर दीवार को मानेंगे ना, अब दीवार लगा हुआ तो कहेगा कि इंच की दीवार लगा हुआ, तो कहेगा कि 20 इंच की दीवार है। इसका मतलब है 20 इंच की दीवार का मतलब है कि ईंटा को कितने लेयर में लगाया जाएगा? कम से कम 4 लेयर में लगाया जाएगा। एक ईंट लगभग 5 इंच माना जाता है ना। अब क्या होता है, कम बेस एक दो का वो सब पर नहीं जाना है। मान लेते हैं कि ईंटा को 5 इंच माना जाता है, तो ये क्या हो गया, 10 इंच की दीवार लग गया, 20 इंच की दीवार लग गया। तो 20 इंच की दीवार लगा तो यहां पर कितने लेयर हो गया? 4 लेयर। अब सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, जो अभी फिगर में दिखाएंगे, समझो पहले के बाद बताएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एपिडर्मिस माने बाहर त्वचा। दूसरा है इंडोथेसियम, ओकर बाद वाला लेयर अंदर में इंडोथेसियम, अंतस्थेसियम उसको कहेंगे। ओकर बाद वाला लेयर को मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर का एक ही काम है, ये तीनों लेयर का एक काम है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करना। अंदर में जो परागकण बनेगा ना, उसको सूखने से, उसको हर तरह के प्रॉब्लम से, बाहरी चोट से उसको बचाता है, पैक है। और ये जो अंदर का जो सबसे अंतिम लेयर उसको कहते हैं टेपिटम। बहुत बार परीक्षा में है टेपिटम, अंदर वाला सबसे आंतरिक लेयर। एक सबसे आंतरिक लेयर कौन है? टेपिटम। टेपिटम का काम है पोषक पदार्थ देना परागकणों को। समझ में आ रहा है? तो दोनों तो सुरक्षित रहेगा, तो बाहरी चोट से बचा रहा है, वो भोजन दे रहा है, तो दोनों सुरक्षित हो रहा है। तो इस तरह से 3 गो लेयर है। अंदर में जो है स्पोरोजिनियस उत्तक होता है, जिसको में माइक्रोस्पोर मदर सेल से न बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से न बना था परागकण, तो वो सब बनेगा। तो देखिए इसका हम फिगर बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले कुछ पॉइंट लिखिए और उसके बाद फिगर हम आपको दर्शा रहे हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, कोई बड़ा फिगर नहीं है, एकदम इजी है, खाली देखो कि कैसे बना रहे हैं। देखिए इसको में 3 गो लेयर लिया जाता है। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं, पहले ऐसे आकार बना लेंगे, ये बाहर वाला लेयर हुआ, अब इसी पर 3 गो लेयर चढ़ा देंगे। 3 गो लेयर जो रहेगा वो अलग सुरक्षा प्रदान करेगा। बाहर वाला को एपिडर्मिस बोलेंगे, उसके बाद इंडोडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर। ये 3 गो लेयर साथ बनाएंगे, तो 3 गो लेयर यहाँ पर हम साथ साथ डालेंगे। देखिए एक लेयर यहाँ पे है, हाँ तो देखो ना बनाएंगे ना, सबसे अंतिम लेयर तो वही ना गया अंदर में। पहले हम आपको बता ही दिए, 3 गो लेयर तो पहले बता रहे हैं, मिडिल लेयर के बाद अंतिम लेयर वही ना जाएगा, तो वही तो बताए। तो अंतिम को अगर ना समझ में तो अंतिम को सबसे आंतरिक लेयर भी कर सकते हो, अंतिम को आंतरिक कर लो, सबसे आंतरिक लेयर। एपिडर्मिस सबसे पहला लेयर ना हो गया, बाहर का लेयर। आंतरिक कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, आंतरिक है उसको कर लो, क्या दिक्कत है। ये 3 गो लेयर ही है। अभी नहीं, अभी नहीं, गोली है रहेगा तो खाली गोली हवा में लगा रहता। तो देखिए 3 गो लेयर है। अब यहां पर ये देखिए, देखिए ये बाहर वाला को लेयर को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस माने बाह्य त्वचा, ठीक है। और सेकेंड वाला लेयर को बोलेंगे एंडोथेसियम, एंडोथेसियम। इसको कहेंगे अंतःथेसियम, अंतःथेसियम ये बोलेंगे। और तीसरा लेयर क्या होगा बाबू? मिडिल लेयर, इसको कहेंगे मध्य स्तर। और देखिए मध्य स्तर के बाद आपका कौन सा लेयर आ रहा है? ये सबका एक बाद यही ना लेयर आ रहा है, और एक बाद लेयर में यही ना है। तो ई लेयर को टेपिटम बोलते हैं, यही है टेपिटम, 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 ये लेयर है टेपिटम, ठीक है। ये जो अंदर में इसी से बनेगा, इससे बनेगा, इसी के अंदर बनता है स्पोर मदर सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो उसको हम लोग जो उत्तक होता है, जिस उत्तक में बने, जिस उत्तक में लघु बीजाणु मातृ कोशिका बने, तो कोशिका जो है तो खुद कोशिका, तो कोशिका कोशिका बनेगा उत्तक में, तो मिल करके बनाया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे स्पोरोजिनुअस, स्पोरोजिनुअस टिश्यू, यानी बीजाणु जन उत्तक, बीजाणु जन उत्तक। आइए एक कनेक्टिव होता है, संयोजी जोड़ने वाला, इसको कनेक्टिव कहा जाता है, संयोजी, बस यही है। तो देखिए ये क्या किया बुआ? ये तीनों बाहरी सुरक्षा प्रदान किया, बाहरी सुरक्षा प्रदान करना, प्रदान करना, यही ना काम हुआ। इसका क्या काम है? परागकण को, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। देखो तो इतना तो क्लियर कर दिए, जो लिखाए थे यहां पर भी बता दिए, यही फिगर है ना। ये कोच होगा, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस। तो फिगर बनाइए, नीचे लिखिएगा फिगर स्विंग, ध्यान से, क्योंकि जो तीनों लेयरवा है ना, इसको भी काट करके दिखाया गया है, पहले हम समझा रहे हैं। देखिए एक बात जाने की पराग कोश के अंदर क्या होता है? 4 चेंबर, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। पराग कोश के अंदर 4 चेंबर होता है, 4 कोष्ठ वाले, 4 कोष्ठ वाले, 4 कोष्ठ वाले क्या है? लघु बीजाणु धानी, है ना, यानी माइक्रो स्पोरेंजियम, है ना। यही माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस काटा गया, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, तो उसको मैं दिखाई दिया कि 4 लेयर है। पहले जो 3 गो लेयर है, पहले 3 लेयर मैंने एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, ये तो हिंदी देखिए ना, बाह्य त्वचा, अंतःथेसियम और मध्यस्तर, ये तीनों जो बाहरी सुरक्षा प्रदान कर रहा है अंदर के पार्टों को, यानी या परागकणों को, ठीक है। दूसरी बात है कि जो सबसे लास्ट लेयर है टेपिटम, अंदर का लास्ट लेयर, ये परागकणों को क्या कर रहा है जी? पोषण प्रदान कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको फिर और माइक्रोस्कोप से देखा गया, क्या क्या कि भित्ति को देखा गया। देखो ये जो भित्ति है ना, चारों, ये चारों भित्ति को यहां पर से काट करके देखा जा रहा है, तो वो कैसा संरचना दिखा दिया, माने उत्कीय संरचना उसको देखा जाएगा, कोशिका का लेयर कैसे कैसे क्या होता है। तो आपका एनसीईआरटी बुक में इसका लेयर भी दिया है, तो अब देखिएगा, कल हम इसको समझाएंगे, है ना, कि ये लेयर को काट कर देखे तो 1 2 3 4 ये कैसा दिखाई दिया। इससे तो खाली संरचना न दिखाई दिया, लेकिन एक्चुअली में इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें कोशिका का क्या सजावट है,
और ये जो टेपटम में हम बताए थे कि केंद्रक एक से अनेकों होता है, वो किस प्रकार से सजे होते हैं उसको हम आपको अगले कल इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, इसको